जानकारी देती है। और जानकारी जैसे गाँव में समूह की जो दीदियाँ होती है, जो अपन ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के बारे में जानकारी देते हैं और लोन के बारे में जानकारी देता है। सीडबी प्रोग्राम में ये है, जो गांव-गांव में जाके जो समूह की दीदियां है, जो ग्रुप लोन उठा रही है, उन लोगों को मतलब कि भाई वो पैसा उठा तो रही है, लेकिन किस चीज़ में लगा रही है, किस काम के लिए लगा रही है, अभी उनको उतना भी नॉलेज नहीं है कि कहाँ अपन कैसे पैसा लगा रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। इस चीज़ के बारे में अपने को सीडबी प्रोग्राम वित्तीय साक्षरता, इस बारे में गाँव-गाँव में जाके समूह की दीदियों को इसकी जानकारी देता है, इसके बारे में बताता है। अब सबसे पहले हमको ग्रुप लोन लेना है, ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको अकाउंट चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, खाता खोलना पड़ेगा हम लोगों को। और खाता हमारा बैंक में होना चाहिए, लेकिन ऐसे बैंक में होना चाहिए जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड बैंक हो। जैसे हमारा हो गया CBI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, ऐसे हमारे बैंक होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड बैंक हो, वो बैंक होना चाहिए। और हम जैसे ग्रुप में लोन ले रहे हैं, लोन भी लेते हैं 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, हम जो भी लोन लेते हैं, जो भी हम लोन लेते हैं, उस लोन को हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और बैंक जब हमको लोन देता है, लोन क्या हो गई, बैंक की एक प्रोसेस हो गई, एक सुविधा हो गई जो कि हमको लोन देती है। तो उसके साथ में और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं बैंक में जो जिसका भी हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे क्या हो गया है, जो बीमा योजना होती है, उसमें बीमा योजना में क्या आ गया, जीवन ज्योति योजना आ गया, हमको उसका भी लाभ लेना चाहिए, जीवन ज्योति योजना का भी लाभ लेना चाहिए। अटल पेंशन योजना आ गया, उसका भी लाभ हमको लेना चाहिए। दुर्घटना बीमा हो गया, हमको उसका भी लाभ लेना चाहिए। और जो हमारे अकाउंट में हम जो लोन लेते हैं 10,000, 20,000, जितना भी हम लोन लेते हैं, उसकी हमारे पास में एंट्री भी होना चाहिए। एंट्री हम जितना निकालते हैं उसकी भी एंट्री होना चाहिए, प्लस उसके साथ में हमको हमारे अकाउंट में कितना पैसा बचा है उस चीज़ का भी हमारे पास में डाटा होना चाहिए। हम जब लोन लेते हैं तो कहाँ खर्च कर रहे हैं, हम लोन ऐसी जगह पे खर्च करें, लोन तो ले लिया है लेकिन उसको कैसे जगह पे खर्च करना है, किसी ऐसी जगह पे खर्च करो जहाँ से हमको अर्निंग हो, कुछ प्रॉफिट हो। ऐसी जगह पे हम लोन लेके इन्वेस्ट करेंगे तो कोई मतलब निकलेगा, और नहीं तो फिर हम लोन तो ले लेते हैं लेकिन ऐसी जगह खर्च करते हैं जहाँ से हमको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो क्या होता है, लॉस होता है। एक तो लोन हम ले लेते हैं, दूसरी बात प्लस हम उसमें उसका जो ब्याज होता है वो भी नहीं भर पाते, और हमको तो भरना ही है, जितना लोन लिया है कहाँ से भरेंगे। हमको लोन ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमको प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, जैसे मान लो किसी दीदी ने खेती करती है, तो खेती के लिए मान लो कोई मशीनरी वगैरह खरीद ली है। अब मशीनरी खरीदेगी तो किसानों के मतलब काम आएगी, खेत में काम करेगी, तो हम लोगों को पैसा तो मिलेगा नहीं, एक उससे भी हमारा प्रॉफिट हो गया है। दूसरी बात, जैसे हमने पशु वगैरह खरीद लिए, जो दुधारू पशु होते हैं वो खरीद लिए हैं, तो उससे भी हमको लाभ भी होना है। किसी ने जैसे मान लो बेकरी वगैरह, किसी दीदी को केक वेक बनाना आता है, ट्रेनिंग लेना चाहे उनको ट्रेनिंग भी मिलती है, केक वेक बनाना आता है, बेकरी वगैरह के लिए उन्होंने लोन पास करवा लिया, लोन ले लिया है, तो उससे भी हमको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। दुकान डाल ली है, किराना शॉप वगैरह है, ब्यूटी पार्लर चला सकता है, कोई ब्यूटी पार्लर चला सकता है, डेयरी वगैरह, इन सब चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमको 2 रुपये प्रॉफिट मिले, ताकि हम मतलब जो लोन लिया है वो तो दे सके, साथ में उसका ब्याज भी हम दे सके। और दूसरी चीज़ ये, हम जैसे आधार वगैरह से आधार सेंटर पे जाते हैं या फिर किसी भी क्यूज के भी जाते हैं जहाँ पे हम पैसा निकालते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जैसे वो डिवाइस होती है, जो भी डिवाइस होती है, हम उस पर अपना फिंगर स्कैन करते हैं। पहले तो फिंगर स्कैन करने से पहले एक बार डिवाइस को साफ कर लें। सेकेंड टाइम जब अपन डिवाइस से फिंगर उठाते हैं तब भी उसको साफ कर लें, ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। दूसरी बात, हम जब लोन उठाते हैं तो हमको महीने के महीने टाइम पे उसकी किस्त भी भरना है। जब हम किस्त भरेंगे टाइम पे, तभी तो हमको सेकेंड टाइम भी अच्छे से लोन मिल पाएगा। इसलिए ये सीडबी प्रोग्राम हमको गांव-गांव में जाके और महिलाओं को वित्तीय साक्षरता के बारे में ट्रेनिंग देती है। और जैसे मान लो किसी दीदी को लोन भी लेना है, उन्होंने वो अगर से समूह से तो लोन ले रही है, लेकिन समूह से उनको पूरा लोन नहीं मिल पा रहा है, जैसे लोन नहीं भी मिल पा रहा है, तो सीडबी भी एक बैंक है, सीडबी भी एक बैंक प्रोसेस है, वो भी आप लोगों को ग्रुप लोन दे सकती है। लेकिन उसमें भी ऐसा ही है जैसे अपने समूह में है, बिल्कुल सीडबी प्रोग्राम में भी ऐसे ही है, और ये भी एक शासन द्वारा, भारत सरकार ही इस योजना को चला भी रही है।